Hello students, welcome to explanation of day 203 out of 365 days PYQ series। हम लोगों ने अपना मोस्टली सेशन कंप्लीट कर लिया है। एसएससी सीजीएल और एमटीएस की वीडियोस आपको मिल चुकी हैं। इसके अलावा इन सारे एग्जाम की महा मैराथन वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवाई जा चुकी हैं। इट्स योर चॉइस, आप देखते हैं या नहीं देखते हैं। ठीक है, चलिए हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। अगर अशांति जनक की बात होगी तो इनको बोला जाएगा बाल गंगाधर तिलक। हमारा आंसर हो जाता है सही, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, 10 अगस्त 2017 में आया था, शिफ्ट 2 में। इससे बनने वाले क्वेश्चंस और देखते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा मल्टीपल क्वेश्चन करते हैं। बाल गंगाधर तिलक ऑल्सो नोन एज, इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, कोई बताएगा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। या लोकमान्य तिलक। ठीक है, आपको ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, इनका दिया हुआ, इन्होंने एक नारा दिया था, इसका नाम क्या था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कभी कभी ये देके पूछ लिया जाता है कि किसने कहा है, किसके द्वारा कहा गया है। ठीक है, ठीक है, इनके द्वारा जारी किया गया जो न्यूज़पेपर था उसका नाम पूछ लेते हैं आपसे कि इन्होंने कौन सा न्यूज़पेपर जारी किया था। तो वो था केसरी। ठीक है, ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करेंगे। 1885 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में की गई थी? दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, 10 अक्टूबर 2022 में आया शिफ्ट 1, और एनवीएस में आया हुआ एलडीसी 2017। ठीक है, तो कांग्रेस की पहली बैठक की अध्यक्षता थी जो वो व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी तो हो गया हमारा सही आंसर। अब इससे बनने वाले जो क्वेश्चन है वो देखो। पहली बैठक, फर्स्ट मीट कब? 1885 में। ठीक है, कहाँ? मुंबई में। मुंबई या आपको बम्बई ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, बॉम्बे। ठीक है, इससे क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले काम करने वाले लेजर का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड फर्स्ट वर्किंग लेजर की बात हो रही है। सीजीएल में आया हुआ है 2017 शिफ्ट 1 और 5 अगस्त 2017 को ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो लेजर की खोज की थी किसने? मैमन ने, टी.एच. मैमन। हमें ऑप्शन नंबर 3 में मिल जा रहा है, टी.एच. मैमन। ठीक है, इनका पूरा नाम थियोडोर मैमन था। ठीक है, देखो इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, इन्होंने खोज ये कब की थी? इन्होंने खोज की थी 1960 में। ठीक है, अगर आपसे ये बन जाता है कि फर्स्ट वर्किंग लेजर की खोज कब हुई थी तो आपका आंसर हो जाएगा 1960 में। ठीक है, अगर इनके पूरे नाम की बात होगी तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे थियोडोर मैमन। ठीक है, ये हो गया इनका पूरा नाम। कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं। ए.एच. टेलर, इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने डेवलप किया था क्या? रडार। ठीक है, जितने क्वेश्चन हम लोग पॉसिबल कर सकते हैं कि ऑप्शन में ही हम लोग मल्टीपल क्वेश्चन निकाल सकते हैं, तो वो सारे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, डब्ल्यू के रॉन्टगन की बात हो रही है। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? इन्होंने डिस्कवर किया था एक्सरे की खोज की थी इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टी.एच. मैमन का आपको पता हो गया, वर्किंग लेजर की खोज की थी। और फ्रेड मॉरिसन की बात अगर है तो फ्रेड मॉरिसन ने फ्रिस्बी की खोज की थी। ठीक है, चलिए हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया हो। आपको एक क्वेश्चन के साथ में मैंने कितने मेंशन करवा दिए? 3 तो ये कि किसने किसकी खोज की, चौथा ये कब की, ठीक है, और 5वां तो आपका लेजर। चलो ठीक है, 5-6 क्वेश्चन हो गए आपके। सॉरी। रस्टिंग इज अ, जंग लगना एक किस चीज का उदाहरण है? आपका इलेक्ट्रोलिसिस है, ऑक्सीकरण है, रेडॉक्स रिएक्शन है और अपचयन है। अच्छा देखो, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? जिसमें हमारा ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ में होता है। अपचयन और उपचयन, ठीक है, दोनों एक अभिक्रिया एक साथ होती है। तो जंग लगना हमारा एक टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन है। रस्टिंग इज अ टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन विच हैव ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एट द सेम टाइम। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। क्वेश्चन हमारा आरआरबी जेई में आया है 2019 में और शिफ्ट 2 में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होंगी चीजें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक किस दर पर वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है? एट विच रेट आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। तो आरबीआई जिस रेट पर पैसा उधार लेता है उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, या आपको ये मिल जाएगा ट्रिपल आर के रूप में लिखा हुआ। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट हमारा आंसर हो गया। एसएससी सीजीएल में देखो आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में। इसके अलावा ये बैंकिंग एग्जाम का अच्छा खासा क्वेश्चन है, बैंकिंग एग्जाम में काफी आता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, ट्रिपल आर होता क्या है? ट्रिपल आर किसी दिन मैं वीडियो कराऊंगी तो बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, एनपीए सब बता दूंगी। ठीक है, चलिए। लेकिन अभी फिलहाल ट्रिपल आर की बात करते हैं। हमारा कॉमर्शियल बैंक है, एक्स्ट्रा मनी को आरबीआई के पास जमा करता है। ठीक है, यही तो होता है। जो हमारे बैंक्स हैं वो अपने पास एक्स्ट्रा मनी नहीं रखते, वो आरबीआई को दे देते हैं, तो उस पर आरबीआई ब्याज देता है। तो जिस रेट पर आरबीआई ब्याज देता है उसको ट्रिपल आर यानी कि रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा कम होता है किससे? रेपो रेट से। ये एक बात ये ध्यान रखने वाली है, रेपो रेट हमेशा ज्यादा होता है रिवर्स रेपो रेट से। ठीक है, याद रहेगा ना? ट्रिपल आर समझ में आ गया ना? रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? हमारा जो कॉमर्शियल बैंक है वो एक्स्ट्रा मनी को आरबीआई के पास डिपॉजिट करते हैं, तो उस पर आरबीआई ब्याज देता है, और जिस रेट पर वो ब्याज देता है ना उसको ही रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। राइट, ऑल क्लियर? ठीक है, चलिए। आई होप आपको सारी चीज क्लियर हो। तो गाइस हमारा सेशन यहाँ पे खत्म होता है। हम कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, जो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आज का सेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सारे एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। ठीक है, तो आप लोग साथ में बने रहिएगा। जो लोग देख रहे हैं उनके लिए बिग बिग थैंक यू, आप लोग साथ में हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए। तो हम लोग कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए सब लोग साथ में बने रहिएगा।